हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस किसे कहते हैं। तो नंबर 1, टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। तो काल किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में क्रिया होने के समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अब पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। नंबर 2, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। नंबर 3, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो नंबर 1, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस किसी भी वाक्य में वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लगे रहते हैं। जैसे वह पढ़ता है। तो इस वाक्य के अंत में क्या है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। नंबर 2, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? किसी भी
वाक्य, किसी भी वाक्य में बीते हुए समय का बोध हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, किसी भी वाक्य में बीते हुए समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस का पहचान, इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में मतलब लास्ट में क्या था, थे, थी, लगे रहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो इस वाक्य के अंत में क्या है, था है, तो इसको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। अब पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। नंबर 1, नंबर 3 फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल, तो भविष्यकाल किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में आने वाले समय का बोध हो, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं। पहचान क्या होता है इसका, पहचान होता है वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगे रहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो इस वाक्य के अंत में क्या है, गा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वह पढ़ेगा, तो इसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगला लेक्चर में प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं टोटल अगले क्लास में पढ़ेंगे।